कर्ज और प्रेम ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई जानबूझकर नहीं करता। परिस्थितियां और समय ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि इंसान अनजाने में ही इन दोनों के बंधन में बंध जाता है। जब घर वाले डांटते हैं तो उस समय हमें बुरा जरूर लगता है, लेकिन वही डांट कई बार हमें गलत रास्ते से बचा लेती है। अगर इंसान अपने लोगों की समझाइश नहीं समझता तो फिर समय उसे ऐसे सबक सिखाता है जिन्हें सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन में अगर कोई सच में सीखना चाहता है तो उसकी हर गलती उसे कुछ न कुछ जरूर सिखा देती है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ न सीखना जरूर गलत है। जो बदला जा सकता है उसे बदल देना चाहिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना चाहिए, और जिसे न बदला जा सके और न स्वीकार किया जा सके उससे धीरे धीरे दूरी बना लेना ही समझदारी होती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान खुद को खुश रखना सीख ले। जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देने लगे। मन का दृष्टिकोण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो काम मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो काम मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान सब कुछ लेकर पैदा नहीं होता, हर चीज सीखनी पड़ती है। जो लोग अपनी जवानी आलस में और सोकर गुजार देते हैं, अक्सर वही लोग बुढ़ापे में पछतावे के आंसू बहाते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया हो उनके साथ न अच्छा करने की जरूरत है और न बुरा करने की। बस इतना काफी है कि उनसे दूरी बना ली जाए, क्योंकि कई बार दूरी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। हर इंसान के पास जीभ और शब्द तो होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे अक्सर हर बात खुलकर कह देते हैं, लेकिन जो लोग अपने परिवार और अपनों के लिए जीते हैं वे कई बार बहुत सी बातें चुपचाप सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो सामने वाले को नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन खुद को जरूर जला देती है। इसलिए गुस्से को जितना हो सके उतना नियंत्रित रखना चाहिए। कई लोग अपनी चालाकियों पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उस चालाकी के चक्कर में वे जीवन की सच्ची खुशियां खो रहे होते हैं। बुरे दोस्त, बुरी संगत और ऐसे लोग जो हमें गलत रास्ते पर ले जाएं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी जिंदगी को रोशन नहीं करते बल्कि धीरे धीरे उसे अंधेरे की ओर ले जाते हैं। मोहब्बत भी कई बार उधार की तरह होती है। लोग उसे ले तो लेते हैं लेकिन वापस करना भूल जाते हैं। धीरे धीरे इंसान का मन भी थक जाता है और फिर वह किसी से उलझना ही बंद कर देता है। कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान सोचता है कि अब किसी से बहस करने का मन ही नहीं करता। जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत संभाल कर करना चाहिए, क्योंकि शब्द इंसान की परवरिश और उसके संस्कारों का सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। अगर कोई आपसे दूर रहना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दर्द तब होता है जब वही इंसान किसी और के करीब हो जाता है। शिकायत भी आखिर किससे की जाए जब दर्द भी अपना हो और दर्द देने वाला भी अपना ही हो। जो बातें हम कह देते हैं वह सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जो बातें हम कह नहीं पाते वही असली जज्बात होते हैं। और कई बार जो बातें कहते कहते भी नहीं कह पाते वही सबसे गहरे एहसास बन जाते हैं। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल को छू जाती है उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले को हमसे बहुत प्यार है, लेकिन सच में वह सिर्फ एक आदत होती है। अगर सच में मोहब्बत होती तो थोड़ी सी दूरी भी चैन से जीने नहीं देती। जीवन की राह में अक्सर दो ही साथी मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कभी सब्र की परीक्षा होती है और कभी हालात का इम्तिहान। कई लोग वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कड़वी सच्चाई यह भी है कि खाली जेब में न दोस्ती ज्यादा टिकती है, न मोहब्बत और न ही कई रिश्ते। दुनिया अक्सर इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से लगाने लगती है। कभी कभी मन में यह सवाल भी उठता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आए ही क्यों थे जब उन्हें अंत में जाना ही था। हर इंसान के पास सिर्फ एक ही चेहरा होता है, लेकिन दुनिया को कई बार वही चेहरा पसंद नहीं आता।
क्योंकि वह नकली नहीं होता। कुछ लोग अपने अंदर इतना जहर भरकर रखते हैं कि वह जहर किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और अंत में पछतावे पर खत्म होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपने गुस्से को समय रहते संभाल ले। कई बार इंसान खुद को पढ़ने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी के पन्नों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। धीरे धीरे इंसान सीख जाता है कि अब न किसी का दिल दुखाना है और न किसी पर अपना हक जताना है। बस शांति से अपनी जिंदगी के कुछ पल बिताने हैं, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ भावनाओं की होती है। वरना 7 फेरे लेने के बाद भी कई लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके जीवन में अपनी अहमियत कम कर दी जाए। जहां गलती न हो वहां झुकना नहीं चाहिए और जहां सम्मान न मिले वहां रुकना भी नहीं चाहिए। रिश्तों में चाहत भी अलग अलग होती है। किसी के लिए वह सिर्फ खाली समय बिताने का जरिया होती है और किसी के लिए पूरी जिंदगी का सपना। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ गया है, लेकिन सच यह है कि जितना हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही यह हमें नए सबक सिखाता रहता है। जीवन का हर दिन एक नया पन्ना लेकर आता है। कुछ पन्ने खुशी से भर जाते हैं और कुछ पन्ने अनुभव से, लेकिन दोनों ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम आते हैं। जो इंसान जीवन के हर अनुभव से सीखना जानता है वही धीरे धीरे समझदार बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, और यह बात बिल्कुल सच भी है। समय इंसान की सोच बदल देता है, रिश्तों की सच्चाई दिखा देता है और लोगों के असली चेहरे भी सामने ले आता है। जो लोग कभी बहुत करीब होते हैं वही समय के साथ दूर हो जाते हैं, और कई बार जो लोग कभी खास नहीं लगते वही मुश्किल समय में सबसे ज्यादा साथ निभा जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि हमारे पास कितनी दौलत है या कितनी पहचान है। असली ताकत यह होती है कि मुश्किल समय में भी हम अपने मन को कितना शांत रख पाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वह आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेता है। कई बार बाहर की लड़ाई जीतने से पहले हमें अपने अंदर की कमजोरियों को हराना पड़ता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर बहुत व्यस्त दिखाई देते हैं। हर किसी के पास काम है, जिम्मेदारियां हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन इन सब के बीच इंसान धीरे धीरे अपने आप से दूर होता जा रहा है। वह दूसरों को खुश करने में इतना उलझ जाता है कि खुद की खुशी भूल जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर इंसान खुद खुश नहीं रहेगा तो वह किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में हमें वही अपनापन नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। उस समय दिल को बहुत ठेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हर किसी से एक जैसी उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी भूल होती है। हर इंसान की सोच अलग होती है, उसका नजरिया अलग होता है। कई लोग हमारे जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं। वे हमें कोई सबक देने के लिए आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन बाद में समझ आता है कि शायद उनका जाना भी हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग अगर हमारे जीवन में ज्यादा देर तक रह जाएं तो शायद वे हमें आगे बढ़ने से रोक दें। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती भरोसे में होती है। जहां भरोसा होता है वहां शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां हजारों सफाइयां भी रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना पाती। इसलिए भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, और अगर कोई हम पर भरोसा करे तो उसे टूटने नहीं देना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन वही समय इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है, क्योंकि जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है। पहले के लोग ज्यादा सच्चे होते थे, रिश्ते ज्यादा मजबूत होते थे। शायद यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि उन्हें पहचानने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है।
जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, उनके साथ लंबे समय तक चलना मुश्किल होता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया ज्यादा दिन टिकती नहीं। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें बिना बोले भी सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ ले। जीवन का एक और बड़ा सच यह भी है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। बाहर से भले ही सब कुछ ठीक दिखाई दे, लेकिन अंदर से हर किसी के पास अपनी चिंताएं और अपने दर्द होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को देखकर यह मत सोचो कि उसकी जिंदगी बहुत आसान है, क्योंकि असली कहानी सिर्फ वही जानता है जो उसे जी रहा होता है। कई बार हम अपने जीवन में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी एक दिन मंजिल तक पहुंच जाता है, बस रुकना नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे। वे आपकी आलोचना करेंगे, आपकी कमियों को गिनाएंगे और कई बार आपको हतोत्साहित भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की चर्चा भी करेंगे। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जो लोग दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, वही असली मायनों में महान होते हैं, क्योंकि सम्मान देना कोई मजबूरी नहीं होती, यह इंसान के संस्कारों का परिचय होता है। जीवन में सफलता मिलना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अपनी असफलताओं से क्या सीखता है। कई बार असफलता ही वह शिक्षक बन जाती है जो हमें आगे के रास्ते के लिए तैयार करती है। कुछ लोग बहुत जल्दी घमंड में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके पास सब कुछ है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन समय बहुत शक्तिशाली होता है। वह इंसान को यह याद दिलाने में देर नहीं लगाता कि असली ताकत विनम्रता में होती है। जो लोग जीवन में धैर्य रखना जानते हैं, वे अक्सर बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि धैर्य इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। और जो इंसान कठिन समय में भी खुद को संभाल लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज समझ होती है। अगर समझ हो तो छोटी छोटी गलतफहमियां भी आसानी से खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर समझ की कमी हो तो छोटी सी बात भी बड़ी दूरी पैदा कर देती है। जीवन का हर दिन हमें एक नया मौका देता है। यह मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने सपनों के करीब जाने का। इसलिए बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय आज पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ चीजें अलग होती तो शायद हम ज्यादा खुश होते, लेकिन सच यह है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। अगर हम हर समय उसी कमी के बारे में सोचते रहेंगे तो जो कुछ हमारे पास है उसकी खुशी भी खो देंगे। इसलिए जीवन में संतोष रखना भी बहुत जरूरी है। संतोष का मतलब यह नहीं कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपनी मेहनत करते हुए भी अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करे। जो लोग हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, वे कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे दिखाई देगा। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि इंसान खुद से मुकाबला करे और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करे। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उन फैसलों के परिणाम तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही फैसले हमें मजबूत बनाने के लिए जरूरी थे। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। शायद यही बात हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती भी है, क्योंकि अगर इंसान यह समझ ले कि उसके हर कर्म का फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा, तो वह किसी के साथ अन्याय करने से पहले जरूर सोचेगा। जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कई बार हमें वह कारण तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब इंसान अपने दिल को साफ रखता है तो उसे ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसकी सादगी ही उसकी पहचान बन जाती है। और सच्चे लोग भले ही थोड़े कम होते हैं, लेकिन उनकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति होती है।
अगर इंसान के पास मन की शांति है तो वह कम साधनों में भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो सारी सुविधाएं भी उसे सुकून नहीं दे पाती। जीवन का असली आनंद भी उसी में है कि हम अपने छोटे छोटे पलों को जीना सीख लें, क्योंकि बड़ी खुशियां हमेशा नहीं आती, लेकिन छोटी खुशियां हर दिन हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। और जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि अच्छे इंसान के रूप में जीना है, तब उसकी सोच भी बदल जाती है और उसका नजरिया भी। जीवन का एक अजीब सा सच यह भी है कि इंसान जितना ज्यादा अनुभव करता जाता है उतना ही शांत होता जाता है। पहले छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने वाला वही व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सी बातों को अनदेखा करना सीख जाता है, क्योंकि समय उसे सिखा देता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बेहतर उत्तर होता है। जब इंसान को यह समझ आने लगती है कि हर किसी को समझाना संभव नहीं है, तब वह अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है। दुनिया में कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं और कुछ लोग अनुभव देकर चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही तरह के लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि खुशी हमें मुस्कुराना सिखाती है और अनुभव हमें समझदार बनाता है। अगर जीवन में केवल खुशी ही होती तो शायद हम कभी मजबूत बन ही नहीं पाते, और अगर केवल दुख ही होता तो हम आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते। समय का स्वभाव भी बहुत अद्भुत है, वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे इंसान खुश हो या दुखी, समय अपनी गति से चलता रहता है। इसलिए जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं वे जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और जो लोग समय को हल्के में लेते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें लेकर चलता है। उसे लगता है कि लोग हमेशा उसका साथ देंगे, उसकी कद्र करेंगे और उसकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन जीवन का सच यह है कि हर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें हमसे कोई फायदा होता है, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में सच्चे लोग नहीं हैं। सच्चे लोग भी होते हैं, बस उनकी संख्या कम होती है, और उन्हें पहचानने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जो लोग सच्चे होते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कुछ कह जाता है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि आत्मसम्मान बहुत जरूरी होता है। अगर कोई हमें बार बार नजरअंदाज करे या हमारी भावनाओं की कद्र न करे तो वहां ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होता। सम्मान वहां रहकर मिलता है जहां हमारी उपस्थिति की कद्र होती है। जहां हमें बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां रिश्तों की नींव मजबूत नहीं होती। मनुष्य का मन भी बहुत विचित्र होता है, कभी छोटी सी बात से खुश हो जाता है और कभी बड़ी बड़ी खुशियों में भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपने मन को संभालना सीख जाए तो जीवन की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। आप चाहे जीवन में कितने ही आगे क्यों ना निकल जाएं, यह सच हमेशा रहेगा कि आपसे आगे भी बहुत लोग होंगे, और अगर आप जीवन में किसी कारण से पीछे रह जाएं, तब भी यह सच है कि आपसे पीछे भी अनेक लोग होंगे। इसलिए तुलना की दौड़ में खुद को खो देने से बेहतर है कि इंसान अपने जीवन का आनंद लेना सीख ले। आगे पीछे होना जीवन का हिस्सा है, पर संतोष और खुशी भीतर से आती है। पूरा समुद्र भी किसी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वह पानी जहाज के अंदर न आ जाए। ठीक उसी तरह दुनिया की नकारात्मक बातें हमें तब तक गिरा नहीं सकती जब तक हम उन्हें अपने मन के भीतर जगह न दे दें। अगर हम अपने मन के दरवाजे को संभाल कर रखें तो बाहरी तूफान हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जब जीवन में बुराई या गलत आदतें जन्म लेने लगें तो उन्हें समय रहते समाप्त कर देना ही समझदारी है, क्योंकि छोटी सी बुराई भी अगर बढ़ती जाए तो वह जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते उसे मिटा दिया जाए तो जीवन फिर से संतुलित हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, इसलिए केवल परिणाम को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि कारण को समझा जाए और उसे सुधारा जाए।
जब कारण बदलता है तो परिणाम भी अपने आप बदलने लगते हैं। यह सच है कि इंसान अपने बीते हुए समय में वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वह जहां खड़ा है वहीं से एक नई शुरुआत जरूर कर सकता है। आज का निर्णय कल का भविष्य बनाता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो चिंता करने से वे और बड़ी लगने लगती हैं। अगर इंसान शांत होकर चिंतन करे तो उसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं, और जब इंसान धैर्य रखता है तो धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगती हैं। लेकिन जब वह परमात्मा के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है, तब वही कठिन समय भी किसी न किसी रूप में खुशी में बदल सकता है। इंसान की एक अजीब आदत होती है, जब वह प्रार्थना करता है तब उसे लगता है कि भगवान उसकी हर बात सुन रहे हैं, लेकिन जब वह किसी की निंदा करता है या किसी को बुरा कहता है, तब वह यह भूल जाता है कि वही परमात्मा उसे देख भी रहा है। जब इंसान गलत काम करता है तब भी वह भूल जाता है कि ईश्वर उसके भीतर ही विराजमान है। प्रेम करते समय इंसान कहता है कि यह पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, लेकिन जब वही इंसान घृणा करने लगता है तब वह इस बात को भूल जाता है कि सामने वाला भी उसी ईश्वर की रचना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तब उसके भीतर ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। दर्द कभी कभी इंसान को उस रास्ते की ओर ले जाता है जहां उसे सच्ची शांति मिलती है। जब भी अपने व्यक्तित्व या उपलब्धियों पर घमंड होने लगे तो बस एक बार श्मशान का दृश्य याद कर लेना चाहिए। वहां जाकर समझ आता है कि अंत में सब कुछ यहीं छूट जाता है। वही इंसान जिसने कभी बहुत कुछ हासिल किया था, अंत में खाली हाथ ही जाता है। जब कभी हम जीवन के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाएं, तब हमें अपनी जीवन की नश्वरता को याद करना चाहिए। यह जीवन स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं, कई बार वही जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है। एक पल में इंसान धनवान बन सकता है और दूसरे ही पल वह सब कुछ खो भी सकता है। इसलिए मेरा तेरा का अहंकार छोड़ देना ही सबसे बड़ा संतोष देता है। जब यह भावना समाप्त होती है तो लगता है कि सब अपने हैं और हम सबके हैं। समय का स्वभाव भी बड़ा अद्भुत है। जब समय बदलता है तो वह अच्छे अच्छों को बदल देता है। परिस्थितियां इंसान को सिखाती हैं कि जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं है। जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए, तब हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी इच्छा को महत्व दिया। लेकिन जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार न हो, तब भी धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें अपनी योजना का हिस्सा बनाया। धर्म का असली अर्थ किसी दिखावे में नहीं है। धर्म तो तब प्रकट होता है जब प्यासे को पानी दिया जाए, भूखे को भोजन मिले, नग्न को वस्त्र मिले और किसी अंधे को रास्ता दिखाया जाए। जब किसी गरीब का दुख कम किया जाए, जब किसी पीड़ित का दर्द महसूस किया जाए और जब किसी अशांत व्यक्ति को शांति दी जाए, वही सच्चा धर्म है। किसी ने एक संत से पूछा कि धार्मिक व्यक्ति कौन होता है। उत्तर बहुत सुंदर था। धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, उनका सम्मान करता है और जिसके मन में किसी को कष्ट देने का विचार भी नहीं आता। जीवन में कुछ बातों को साफ रखने की जरूरत होती है। जुबान को ईश्वर के नाम से पवित्र किया जा सकता है। आंखों को ईश्वर की याद में बहने वाले आंसुओं से शुद्ध किया जा सकता है। पापों को सच्चे पश्चाताप से धोया जा सकता है और दिल को परमात्मा के भय से निर्मल बनाया जा सकता है। एक प्रार्थना अक्सर मन से निकलती है कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और आप सुन न पाएं, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप पुकारें और मैं सुन न सकूं। अगर कभी कुछ तोड़ने का मन हो तो अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देना चाहिए। अगर कुछ जलाने का मन हो तो अपने क्रोध को जला देना चाहिए। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो अपने मन की घृणा को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर कुछ समाप्त करना हो तो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि अंत में इंसान सिर्फ एक शब्द है और परमात्मा उसका अर्थ है। उस अर्थ के बिना यह जीवन अधूरा है। कहा जाता है कि भगवान हमेशा कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी बार गिरो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। चाहे तुम शून्य जैसे क्यों ना हो जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि मेरी नजरों से मत गिरना। एक बार किसी व्यक्ति ने एक साधु से पूछा
कि सेवा और दिखावे में क्या फर्क होता है। साधु ने बहुत सरल उत्तर दिया, जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते समय दिल में जो सच्ची खुशी महसूस होती है वही सेवा है, बाकी सब केवल प्रदर्शन है। रात को सोने से पहले अगर इंसान सबको माफ कर दे तो ईश्वर भी सुबह होने से पहले उसे माफ कर देता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। इंसान शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने अपने मन से करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मन को ईश्वर के हवाले कर दिया जाए तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना कम हो जाती है। अगर मन साफ हो तो तीर्थ स्थानों की यात्रा जरूरी नहीं रहती, क्योंकि सच्ची पवित्रता मन में ही बसती है। जीवन का एक नियम शतरंज के खेल की तरह है। खेल में कई चालें चलनी पड़ती हैं, लेकिन अपने मोहरों को खुद से नहीं हराया जाता। इसी तरह जीवन में भी अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी कभी रिश्तों में नाराजगी आ जाती है और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन समझदारी यह है कि एक छोटी सी खिड़की हमेशा खुली रखी जाए ताकि रिश्तों के लौटने की संभावना बनी रहे। रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, लेकिन उसे बार बार जताने की जरूरत नहीं होती। रिश्तों को निभाना चाहिए, पर उन्हें तौलना नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क यह साबित कर सकता है कि कौन सही है, लेकिन संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय यही असली संपत्ति है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी अच्छाइयों को छिपा लेना हमारी सोच की परीक्षा होती है और दूसरों की गलतियों को छिपा लेना हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। सच कभी कभी कड़वा लग सकता है, लेकिन जो सत्य हो उसे कहना चाहिए, पर ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए जो सच जैसा लगे। छोटी हो या बड़ी, बुराई अंत में विनाश ही लाती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी अंत में उसे डुबो देता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में धैर्य रखता है, खुशहाली में दान करता है और संकट में सहनशील बना रहता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग बहुत ऊंचे माने जाते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो गरीब होकर भी देने का भाव रखते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीख लेना ही असली ताकत है। जब यह शक्ति आ जाती है तो जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इस धरती पर हर इंसान को उसकी किस्मत से ज्यादा ही मिलता है। अगर हमें लगता है कि हमारे पास जूते नहीं हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी चीज की गिनती करता रहता है जो उसे नहीं मिली। यही कारण है कि वह अपनी खुशियों को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए। हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वही किसी और का सपना हो। जीवन की राह पर चलते हुए इंसान को कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं। शुरुआत में यह बात मन को दुख देती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हर किसी से उम्मीद रखना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी चुपचाप अपनी राह पर चलना ही बेहतर होता है। अगर कोई हमें नजरअंदाज करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कीमत कम हो गई है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की समझ सीमित हो। जीवन के अनुभव हमें यह भी सिखाते हैं कि दूरियां केवल रास्तों की नहीं होती, कई बार दिलों की भी हो जाती है। बहुत करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि कई बार हमारे घावों पर हस्ताक्षर भी उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। यह जीवन की सच्चाई है कि रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता और कई लोग थोड़े से समय में ही थक जाते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम खुद सोच लेते हैं। इस बात को समझ लेना ही समझदारी है। जीवन की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। कई बार जिस चीज को हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमसे दूर चली जाती है। हम मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए हंसते हैं, जबकि उनके अपने मन में दर्द छिपा होता है। आंखों में कई बार खुशी के नहीं बल्कि अनकहे दुखों के आंसू भी होते हैं। समय, स्वास्थ्य और संबंध, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत उस समय समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। जब तक ये हमारे साथ होते हैं तब तक हम उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं,
लेकिन जब इनमें से कोई एक भी दूर चला जाए तो जीवन का संतुलन बदल जाता है। दूसरों को दुख देकर जो खुशी हासिल की जाती है वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं। उसका असर कुछ समय के लिए ही होता है और फिर वही दुख किसी न किसी रूप में वापस लौट आता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी खुशी किसी के दर्द पर आधारित न रखें। शब्दों का भी अपना समय होता है। जो बातें समय से पहले बोल दी जाती हैं वे भी व्यर्थ हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मौसम से पहले तोड़ा गया फल स्वाद नहीं देता। धैर्य और सही समय का इंतजार करना जीवन की बड़ी कला है। इंसान की आदतें और उसके संस्कार यह तय करते हैं कि वह वास्तव में कैसा व्यक्ति है। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि उसके भीतर की सोच कैसी है। कई लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि लोग उसे देखते हैं, लेकिन अपने दिल को साफ रखना भूल जाते हैं, जबकि ऊपर वाला दिल को देखता है। जीवन का एक सरल नियम है कि आज जो बोओगे कल वही पाओगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे ही होंगे। इसी तरह बुरे कर्म भी कभी ना कभी सामने आते हैं। किसी ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लोग अक्सर उस मेहनत को नहीं देखते। वे बस यह कह देते हैं कि सब कुछ किस्मत से मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत प्रयास और त्याग छिपे होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करते रहना चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना नहीं भूलना चाहिए। यही संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वे खुद को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए कह देते हैं कि दुनिया ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। सच तो यह है कि जीवन में पराया कोई नहीं होता। यह केवल हमारे मन का भ्रम होता है। जब भरोसा टूट जाता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं, और जब सांस रुक जाती है तो शरीर भी अपना नहीं रहता। धैर्य और विश्वास दोनों जरूरी हैं। कभी कभी हमें केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सबकी सुनता है, लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना उसकी योजना में नहीं होता। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे नाजुक चीजें प्यार से संभाली जाती हैं, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और समझदारी से निभाया जाता है। खुशियां अक्सर बांटी जाती हैं, लेकिन दुख लोग अपने दिल में छुपा लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अकेले होते हैं। इच्छाएं तभी तक अच्छी होती हैं जब तक वे हमारे स्वाभिमान को गिरवी न रख दें। अगर किसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने सम्मान से समझौता करना पड़े, तो उस इच्छा को छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे कुछ कपड़े समय के साथ रंग छोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ लोग भी समय के साथ अपना असली रंग दिखा देते हैं। चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों न दिखाई दें, अगर उनका व्यवहार बदल जाए तो वे दिल से उतर जाते हैं। जो लोग हमारे दिल में जगह बना लेते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग हमारे दिल से उतर जाते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही हों, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चे लोग मिलना कठिन होता जा रहा है। जब कोई व्यक्ति दिल से उतर जाता है तो उसके सामने होने पर भी उससे बात करने का मन नहीं करता। यही कारण है कि रिश्तों में सच्चाई और भरोसा बहुत जरूरी होता है। ग्रहण से एक सीख मिलती है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है। ठीक इसी तरह कई रिश्ते भी तब टूट जाते हैं जब उनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आकर गलतफहमियां पैदा कर देता है। कभी कभी मन करता है कि जीवन में भी कोई ऐसा बटन हो जिससे हम कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ लोगों को मिटा सकें, लेकिन जीवन में ऐसा संभव नहीं होता। हमें उन्हीं अनुभवों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में अगर कोई साथी हो तो वह ऐसा होना चाहिए जो हमारी गलती पर हमें समझा सके, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल समय में भी बना रहे। केवल पैसे या गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता। जो किसी का विश्वास और सम्मान छीन लेता है वह भी किसी लुटेरे से कम नहीं होता। एक पिता का दिल भी बड़ा अनोखा होता है। कई बार उसके पास पैसे होते हैं, फिर भी वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि उसकी प्राथमिकता उसके बच्चों की जरूरतें होती हैं।
दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे लोगों को लोग समझ नहीं पाते और गलत लोगों को पहचान नहीं पाते। यही भ्रम कई बार जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। दुनिया के रिवाज भी अजीब हैं। जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही लोग दूर चले जाते हैं। जिस व्यक्ति के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह अक्सर किसी का नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान केवल लाभ और हानि पर होता है, रिश्तों की कीमत पर नहीं। एक पुल और एक दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार लोगों को अलग करती है। इंसान को तय करना होता है कि वह अपने व्यवहार से पुल बनेगा या दीवार। पहले लोग कहते थे कि अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, क्योंकि रिश्तों को जीवित रखने के लिए संपर्क जरूरी होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। पानी सबसे सरल होता है, लेकिन उसका तेज प्रवाह बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट देता है। इसलिए किसी की सरलता को कमजोरी समझना गलत है। जीवन को दूसरों के प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमारा है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता, और संसार में जो सुख दिखाई देता है वह भी हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार चीजें केवल दिखती हैं, होती नहीं। बहुत खास होते हैं वे लोग जो हमारी आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि हम खुश हैं या दुखी। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी भाषा और व्यवहार में होती है। मीठे शब्द और विनम्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिला सकते हैं। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, लेकिन आज कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। किसी रिश्ते में सच्ची चमक केवल अच्छे समय में साथ रहने से नहीं आती। वह तब दिखाई देती है जब कठिन समय में भी कोई हमारा हाथ थामे रहता है। छोटी सोच अक्सर शंका पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान ढूंढती है। इसलिए अपनी सोच को विस्तृत बनाना जरूरी है। अगर हम सुनना सीख जाएं तो सहना भी सीख जाते हैं, और जब सहना सीख जाते हैं तो जीवन के साथ संतुलन बनाना आसान हो जाता है। कुछ लोग हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अनदेखा कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे वहीं रहने के योग्य हैं, हमारे पीछे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह अपने भीतर छुपा कर रखता है। जीवन में अगर कुछ छोड़ना हो तो दूसरों से अत्यधिक उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होती है दुख भी उतना ही ज्यादा होता है।